ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के श्रोती ब्रह्मनिष्ठ अग्रणीय महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज की अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव चैतन्य जी तो है नहीं, चलो तो चैतन्य जी भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। और ये दूसरे मंत्र का पाठ करते हैं। जद इदं किंच जगत सर्वं प्राणः ईजति निःसृतं महद्भयं वज्रमोद्यतं च महद्भयं वज्रम ओद्यतं च महद्भयं महद्भयं भयम भ है नीचे भ भ भ प फ ब भ भ भयम वज्रम ओद्यतं च वज्रम ओद्यतं च एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति भवात् अस्य अग्निः तपति। तीसरा इसके बाद दूसरे के बाद तीसरा। भयात् अस्य अग्निः तपति भयात् अस्य अग्निः तपति। क्या गलत? अस्य अग्निः तपति भयात् उपति सूर्यः भयात् तपति सूर्यः भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युः धावति पंचमः। देखिए यह दोनों ऋचाएं जो हैं, दोनों मंत्र जो है दूसरा तीसरा, इसमें यह है कि भगवान को, बल्कि विशेष करके तीसरा चौथा, कि
कहीं किसी को शंका न हो जाए कि वह परमात्मा है भी या नहीं है। इसके दृष्टिकोण से इसको समझाने के लिए यह ऋचाएं का वर्णन किया जा रहा है। वास्तव में कई जगह जो इसके खंडन करने वाले हैं, जो वेद को परमात्मा को नहीं मानते, उनका कहना यह होता है कि क्या कहते हैं, ये चीज जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, और क्योंकि इंद्रियों से उसको हम देखते नहीं हैं, और दूसरे यह सृष्टि वेद में भी कहीं आया ऋचा में कि यह पहले पूरा क्या सृष्टि क्या थी, असत थी, असत से ही उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से उस ब्रह्म का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इसी को समझाने के लिए यह ऋचाएं हैं। देखिए, पहले दूसरे मंत्र का अर्थ बता देते हैं, या ये बात करके फिर अर्थ बताते रहिएगा। इसमें है क्या, 4 प्रकार के प्रमाण ऐसे दिए जाते हैं जिनके अनुसार यह सिद्ध होता है कि नहीं, वह ईश्वर भगवान है, उसके बिना तो कोई सृष्टि का कार्य चल ही नहीं सकता। कैसे है? पहला, यह जो हमारा न्याय दर्शन है, तो न्याय दर्शन अनुमान प्रमाण के द्वारा बताता है कि कोई तो सत्ता है जिसके अनुसार यह सृष्टि अपना काम नियमित रूप से कर रही है। कैसे? देखिए, अगर आप लौकिक उदाहरण भी लें, किसी के घर में जाएं और मान लो कोई नहीं है वहां पर, लेकिन वहां पर आप कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो मंदिर में पुराने जो फूल होते हैं बस उसको हटा दिया गया है, साफ सुथरा पूरा घर, पूरा मकान उसका साफ सुथरा किया गया है, नए फूल वहां पर रख दिए गए हैं। इसका मतलब तो कोई न कोई है, यह सत्ता किसी न किसी के कारण से चल रही है ना, है तो सही। अब इसी प्रकार से देखिए, यह सुबह होते ही, सूर्य के उदय होते ही कमल का फूल खिल जाता है, शाम होते ही क्या होता है, सूर्य का फूल बंद हो जाता है, रात्रि होते ही हार श्रृंगार है, क्या होता है, रात रानी है, वो खिल जाती हैं, सुबह होते ही वह बंद हो जाती हैं। तो यह और क्या, अपना पाचन तंत्र ही देखें, जो भी हम खाते हैं वह जठराग्नि उसको पचा देती है, समय से हमें भूख लग जाती है, सभी को समय से ही। जिस समय कोई व्यक्ति लगातार जगता, उसी समय वह जाग जाता है, उसका मलमूत्र इत्यादि का भी काम शुरू हो जाता है। चिड़िया भी सुबह होते ही चहचहाने लगती हैं। तो प्रकृति आप देख रहे हैं कि एक से एक जितने भी हैं, चाहे जानवर हैं, पशु, रात को क्या होता है, पक्षी भी अपने घोंसले में चली जाती हैं, सुबह होते ही पक्षियां चारा चुनने चली जाती हैं। तो यह सृष्टि का ऐसा दिखाई देता है कि इसका तो कोई नियामक तो है ना, कोई न कोई कंट्रोल कर रहा है, नियामक है। ठीक है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे इंद्रियां उसको ग्राह्य नहीं कर पाती हैं, लेकिन कोई अगर चैतन्य शक्ति नहीं होती तो यह कैसे संभव होता कि सभी कार्य, सभी सूर्य को ले लो, चंद्र को ले लो, नक्षत्रों को ले लो, सभी समय से उदय होते हैं और समय से अस्त हो जाते हैं, रात्रि होते ही तारे उदय हो जाते हैं। मतलब वह बिना किसी एक सेकंड के आगे पीछे समय से अपना सारा काम सृष्टि का हो रहा है। समय से बरसात हो जाती है, समय से धान की फसल हो जाती है, समय से गेहूं का फसल, सब कुछ हमें मिल जाता है, समय से नदियों का पानी मिलता है, समय से हवा भी चलती है। फसल होने को होता है फागुन के महीने में, तो पछुआ हवा चलती है, जैसे फसलों का, गेहूं का जो डंठल वो भी सूख जाए, वो भी पीला हो।
तो सारे काम जब समय से होते हैं तो आखिर कोई न कोई तो कंट्रोल करने वाला है। जैसे इस लौकिक व्यवहार में आपने देखा कि घर का मालिक, घर में कोई है जिसके कारण से उसका घर बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है, साफ सुथरा है, पुराने फूल पूजा के इत्यादि उठा लिए गए, नया सामान नया फूल रख दिया गया है, बिल्कुल फ्रेश फूल। वहां पर पानी जो ये आचमनी और वो होता पात्र होता है जल का, उसमें नया पानी जल भी रख दिया गया है, शायद अगरबत्ती भी लगाई गई हो। इसका मतलब तो आ, मालिक है ना। उसी प्रकार से संसार का काम बड़े ही सुचारू व्यवस्था से हो रही है, तो कोई न कोई इसको नियंत्रित तो कर रहा है। तो आपको वैसे मालिक नहीं दिखाई दिया आपको, लेकिन मालिक के घर का देखने से आपको अनुमान लग गया कि मालिक है, कोई न कोई है यहाँ पर। उसी प्रकार से यह संसार के जो देख रहे हैं चारों तरफ सृष्टि का नियम सब अपने आप चल रहा है, इसका मतलब वहां भी कोई न कोई है। तो यह न्यायवादी जो न्याय हमारा दर्शन है, वह कहता है अनुमान प्रमाण के माध्यम से हम सिद्ध होता है कि इसका इस सृष्टि को करने वाला कोई न कोई है, और वही जो है जिस शक्ति से सारा काम अपने आप ही हो रहा है, उसी को हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो भी मान लीजिए उसी है। एक शक्ति, अरे जिसके उसी की शक्ति से तो हम चलते भी हैं ना? उसी की शक्ति से हम चलते हैं, उसी की शक्ति से हम बोल रहे हैं, सारा काम तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। ठीक है, मनुष्य अपना काम अपने समय से नहीं करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बड़ी प्रकृति जो है, प्रकृति को देख करके हमें सीखना चाहिए। अगर हम अनुभव नहीं किए तो हमारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। क्या कि जब हर एक काम जब वो समय पर हो रहा है, तो हमारा काम क्यों समय पर नहीं? उनसे सीख लेनी चाहिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। फिर दूसरा, ये तो पहला प्रमाण हो गया न्याय, अनुमान प्रमाण के माध्यम से, जो कि न्याय दर्शन ने दिया, और सारे दर्शन इसको मानते हैं, सभी मत वाले इसको मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जब सृष्टि की इच्छा होती है तब वो अपना सारा काम हो जाता, जब इच्छावाद, तो वह कोई उसका औचित्य नहीं होता। दूसरा है, आप ये देखते हैं कि कोई काम किया आपने, काम तो करते ही रहते हैं, चाहे शुभ काम हुआ अशुभ काम हुआ, तो उसका फल हमें नहीं इस जन्म मिलता है तो 10 जन्म 20 जन्म के बाद भी मिलता तो है, उसको भुगते हैं। हाँ, दृष्टांत के रूप में देखें तो भीष्म पितामह का देखें। भीष्म पितामह बाढ़ के सैया पर पड़ गए थे, तो उनको किसी पिछले जन्म का 27वें 28वें जन्म का फल था जो उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने एक सर्प को या कोई कीड़े को, हाँ सर्प ही था, उसको बाढ़ से हाँ नोट करके झाड़ी में फेंक दिया था, झाड़ी में बाढ़ से झाड़ी में फेंक दिया था, झाड़ी में फेंक दिया था। वो कांटों पर वह सोया रहा बेचारा। उसी प्रकार से उनको भी बाढ़ की सैया और कांटों पर सोने लगा। तो फल तो मिलता है, जैसा आप करोगे वैसा फल मिलेगा। अब समस्या यह है कि वह फल देने वाला कौन है। तो यहाँ पर हो यह जो पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं, वह कहते हैं कि एक अपूर्व नाम की एक शक्ति है, अपूर्व नाम की एक शक्ति है, जो 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, या 1000 वर्ष के बाद भी अपने मालिक को खोज लेती है, और वह जो कर्म का फल है वो अपने मालिक को खोज करके दे देती है। तो फिर इस पर हमारा तर्क यह होता है वेदांत का कि यह बताइए, वह अपूर्व नाम की शक्ति जड़ है या चैतन्य है? जड़ है तब तो जड़ तो न स्वयं को जानता है, जड़ का मतलब जो अपने को आपको न जाने, न किसी दूसरे को जाने। जैसे आपका शरीर ले लीजिए, अगर इसमें जीव न हो तो अपने आप को जानेगा क्या? दूसरे को भी नहीं जानेगा। इसी प्रकार से अंतःकरण भी न अपने को जानेगा न दूसरे को जानेगा। तो क्या वह अपूर्व नाम की शक्ति जिसकी आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वह अपने को जानती है या दूसरे को जानती है? नहीं जानती ना, तो इसका मतलब जड़ हुआ। अगर जानती है तो इसका मतलब चैतन्य शक्ति उससे कहीं से कहीं आया,
अगर स्वयं है, स्वयं ही उसके पास शक्ति है, स्वयं आया, तब तो उसी को आप ईश्वर कहिए ना। लेकिन वह स्वयं नहीं आया, क्योंकि अपूर्व शक्ति कर्म फल देने वाली ही है। तो कर्म फल दाता होने के कारण वह किसी से शक्ति तो ग्राह्य करती है, किसी से चैतन्य शक्ति तो ग्राह्य करती है ना। तो जहां से उसको शक्ति मिल रही है वही है वह ईश्वर या उसी को भगवान। बिना किसी शक्ति के यह नहीं होता। तो यह दो हमारे शक्त प्रमाण हो गए, बहुत दृढ़ प्रमाण हो गए। एक तो अनुमान प्रमाण न्यायवादियों का, न्याय दर्शन वालों का, और दूसरा हो गया ये जो पूर्व मीमांसा का जो आचार्य ने, उनके आचार्यों ने जो यह कर्म फल का या अदिष्ट फल जो दिखाई नहीं दे रहा उसका फल भी आ जाता है, तो उसका खंडन करने के बाद यह हमें ज्ञात हुआ कि नहीं, चैतन्य शक्ति तो है, इसका मतलब वह परमात्मा है, वह जो चैतन्य है वही परमात्मा। फिर तीसरा होता है, जगह जगह हमारे श्रुतियों में, वेदों में आता है, हमारे उपनिषदों में आता है कि वह परमात्मा तो है। हर जगह केन उपनिषद में भी आया हुआ, जब आपने तो पढ़ा हुआ ना, जब उसका क्या बोलता है, संवाद होता है देवताओं का, और वह जो यक्ष के रूप में, वह मोहिनी के रूप, स्त्री के रूप में यक्ष, हाँ यक्ष के रूप में आती है स्वयं वह परमात्मा। उसे संवाद के दृष्टि यक्ष उपाख्यान के द्वारा मालूम होता है। तीसरा जो है, और हमारे जो मंत्र भाग है शुक्ल यजुर्वेद का, मंत्र भाग का 40वां अध्याय कहता है ईशावास इदम सर्वम जत किंचित जगत प्राण। वहां से भी हमें प्रमाण मिलता है कि ईश्वर तो है, ईश ही है जो सभी का सभी पर शासन भी करता है और सभी का पालनहार भी है। वह सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है। अगर यही सर्वज्ञता का गुण उसके नहीं होता तो कर्म फल भी नहीं दे पाता ना कोई, इतने सालों के बाद कैसे दे पाता। तो जो कि कर्म फल वही दे सकता है जो इस जन्म के भी उस जातक को भी जाने और 1000 वर्ष के बाद जहाँ जन्म ले रहा उसको भी जाने, दोनों को 1000 वर्ष पहले जो काम किया दोनों समय में प्रेजेंट हो और दोनों समय को जाने। इसका मतलब तो ईश्वर है ही है। तो इस श्रुतियों में जो जगह जगह उपनिषदों में अनेक वेदों में जो वर्णन किया गया है, अगर वहीं पर आप प्रमाण दो, ब्राह्मण भाग का उपनिषद का जैसे केवल उपनिषद इत्यादि हैं, तो उसका तो खंडन हो जाएगा आसानी से। पुराणों का भी खंडन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पुराण तो मानते हैं कि कल्पित है, केवल वेद, बहुत ऐसे आचार हैं कि वेद के मंत्र भाग को ही वेद मानते हैं, बाकी को नहीं मानते हैं। वेद के मंत्र भाग में भी जगह जगह यह प्रमाण हमें मिलता है कि वह ईश्वर तो है। तो इधर से भी है। तो इस प्रकार से 30वां प्रमाण हो गया। पहला प्रमाण हुआ अनुमान प्रमाण जो कि हमारे न्यायवादियों ने दिया। दूसरा प्रमाण हो गया कर्म फल के अनुसार, कर्म फल के अनुसार जो कि अपूर्व नाम की शक्ति या कोई भी शक्ति है जो कि अपने कर्ता को, जो कि 1000 वर्ष पहले किया हो, 100 वर्ष पहले किया हो, 20 वर्ष पहले किया, उसको ढूंढ निकाल करके उसको फल देती है, चाहे अच्छा हो तो बुरा फल हो, जैसा किया होता उसको फल देती है। आपको बता रहा हूँ, कभी का कर्म हो उसको फल इस जन्म का पूरा फल नहीं मिलता, कुछ मिल भी जाता है, बाकी ट्रांसफर हो जाता है। पूर्व जन्म का वही होता है जिसके योग्य आपका शरीर है, उस वह फल भोगने के लिए उसी फल को इस जन्म में दिया जाता है। जितना भी आपका फल होता है उसका एक हिस्सा दिया जाता है, छोटा सा हिस्सा, सारा नहीं होता है। तो वह फल आपको भोगने के लिए दिया जाता है। इस जन्म में भी जो भोगने के योग्य होगा दे दिया जाता है, और ज्यादा तो ट्रांसफर ही हो जाता है, तो सभी नहीं मिलता, उसी को आगामी कर्म करते हैं। दूसरा यह कर्म फल का हो गया।
तीसरा हो गया श्रुति प्रमाण, चौथा हो गया आप्त प्रमाण। आप्त प्रमाण में जो हमारे श्रेष्ठ महापुरुष हैं, जैसे वशिष्ठ महाराज, विश्वामित्र जी, भारद्वाज ऋषि, अपने अपने खुद अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी, हमारे गुरुदेव इत्यादि, हमारे परम गुरुदेव इत्यादि, सभी लोगों ने ईश्वर को माना है, सभी लोगों ने माना है, और उनको सभी मानने वाले हैं। तो एक नहीं, सैकड़ों ऐसे ऋषि हैं कि जो हजारों होंगे कि उन्होंने माना है, उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा है, उन्होंने अनुभव भी किया है। कितने जोगी हैं, उन्होंने उस परमात्मा का अनुभव किया है। तो अनुभव किया है तो आखिर तो अपनी जो योग दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से जब अनुभव करते हैं तो वो तो सत्य ही है ना। इस प्रकार से यह चार प्रकार के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर तो है ही है, वो ये सब चला रहा है, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। अब इसके बाद हम दूसरे मंत्र का अर्थ बताते हुए तीसरे का आगे बढ़ते हैं। यद इदं किं च जगत सर्वं प्राणः येजति निःसृतं महद्भयं वज्रम् ओद्यतं च एतत् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। यह सारा जो जगत है, प्राण का अर्थ आप ले लो, ईश्वर ले लो, तो यह उस परब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। प्राण का मतलब यहाँ पर ईश्वर ले सकते हैं। तो वह ईश्वर जो है कहाँ हुआ है, जिसे यह सारा संसार बना हुआ है, कहाँ से हुआ है? यह इसमें होता नहीं, यह कार ब्रह्म जितना भी है वह जो है कारण ब्रह्म, ईश्वर कारण ब्रह्म है, यह कार ब्रह्म है। अब पर ब्रह्म तो कुछ करने वाला नहीं है, वो जो निर्गुण निराकार स्वरूप बैठा है वो तो कुछ करता नहीं है। तो यह कारण ब्रह्म जो है, जिसको आप ईश्वर कहते भगवान है, वह इसी ब्रह्म से ही तो उत्पन्न हुआ है। प्राण का अर्थ हमने वो ले लिया, और उसी से यह सारा कार्य उत्पन्न हुआ, संसार उत्पन्न हुआ है। जगत जत इदम किम च जगत सर्वम, और क्या कहा जा, यह सारा का सारा जगत वह ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। एजत निसतम, उसी, और एजत पैदा होकर के, निसतम उसी से चेष्टा कर रहा है, यानी उसी की शक्ति से सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। महद भयम, वह जो परमात्मा कैसा है, बहुत महान भयंकर है, डरावना है। डराता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें हम उससे देखते ही हमें डर लगता है। और क्या है, वज्रम उद्यतम, और साथ में उठाए हुए वह वज्र भी साथ में, जैसे कोई व्यक्ति वज्र को उठा करके लिया तो वैसे ही वह परमात्मा हमें मालूम है जो कह रहे हैं इसको। और उसी के शक्ति से यह जो सारा पहले बताया गया, यह सूर्य चंद्र नक्षत्र, यह सारे देवता, यह सभी उसी के शक्ति से अपना अपना काम समय पर कर रहे हैं। नियंता क्योंकि वही है ना। जब तो क्या है, इस चीज को, यानी उस ईश्वर को, भगवान को, और वह जो ब्रह्म है जिसके द्वारा यह सब हो रहा क्रियाकलाप, जो जान जाता है वही अमृतत्व की प्राप्ति करता है, यानी वही इस संसार के जन्म मरण से, उसका फिर इस संसार में दोबारा आना जाना। अब तीसरा मंत्र उसी की सत्ता का फिर बता रहे हैं। उसके भय से जगत किस प्रकार से व्यापार कर रहा है, यह है। भयात अस्य अगनिहित तपति, भयात तपति सूर्यः, भयात इंद्रस्य, वायुश्च, मृत्युः धावति पंचमः। यह 5 चीजों का यहाँ पर दृष्टांत दिया हुआ, यह दृष्टांत के रूप में है कि वह जो परमेश्वर है
उसी के भय से ही यह अग्नि में आप होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। और क्या कहा जाए, सूर्य भी उसी के भय से तप रहा है, प्रकाशित हो रहा है। इंद्र आदि देवता भी जो हैं वो भी उसी के भय से, उसी के भय का मतलब उसके सन्निधि से, उसके प्रेजेंट होने से, उसके ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब डरा रहा सबको, हाथ में तलवार लिए हुए नहीं है, न डंडा लिए हुए है, तो उसके एक निमित्त मात्र होने से ही, उसकी सत्ता होने से ही यह सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। और क्या, वायु भी उसी के कारण समय चल रही है हमेशा, मृत्यु धावती। और क्या कहा जाए, यह मृत्यु भी उसी के कारण चलता था। तो यह पांचों चीजों का जो उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया गया, अग्नि, सूर्य और आपका इंद्र और देवता, वायु और मृत्यु यानी जमराज। और जमराज कहते हैं, कई बार तो शुरू से आ रहा है बाबा, इसके बाद भी आपको अगर शंका है, मृत्यु का मृत्यु देवता मतलब जमराज। मृत्यु होती है, कैसे होती है, जमराज के कारण होती है। हाँ, इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई नहीं बोलो ना इतना, कुछ जो वैसी चीजें हैं उतना तो याद रखो, कोई नहीं होगा तो भगवान को भी बोल जाओगे तो थोड़ा सा। सूर्य, इंद्र, वायु, हाँ, और बोलो, हाँ मृत्यु देवता, हाँ ठीक। मतलब ये सब कुछ अपने अपने समय से होता ही रहता है। यही जो है कि अपना काम कर रहे हैं, किसे, यही नहीं बल्कि और भी चीजें लीजिए ना। अब अग्नि ले रहे हो तो अपनी जठराग्नि भी तो है, जठराग्नि मेरे भोजन पचा रही है ना, यह उसी अग्नि से तो हमारा भोजन भी बन रहा है। अग्नि नहीं होती तो कैसे काम होता है? हाँ बरोबर, उसी अग्नि से तो अरे भाई, भोजन बना रहे हो, बिजली से बना रहे हो या गैस से बना रहे हो, है तो अग्नि ही है ना, उसी अग्नि से सब कुछ काम हो रहा है। अरे उसी के अग्नि मात्र से हमारी ठंडक भी दूर होती है। जब लोग पत्ते घास फूस इकट्ठा करके जला करके उससे सेकते हैं, हाँ? वही अग्नि। इसी प्रकार से ये देवता भी एक ही नहीं है, उनके और भी तो लोकपाल इत्यादि हैं। वरुण देवता हैं, पवन देवता का यहाँ पर आया ही है, वायु का, और आपके अश्विनी कुमार जी हैं, या लोकपाल हैं, 10 सभी लोकपाल हैं। लोकपाल का मतलब यही कि जो जैसे आजकल के युग में होता है ना, एक प्राइम मिनिस्टर एक है, या स्टेट का लोगे तो कोई मुख्यमंत्री है, तो उसके अंडर में कई होते हैं ना मंत्री, जो हर एक विभागों को संभालते हैं। उसी प्रकार से देवता लोग अपना अपना काम करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से सभी अपना अपना काम सब अपने समय से करते रहते हैं, सभी नियंत्रित हैं। ये बहुत छोटा सा मंत्र है, यह तो समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई समझ में आ रहा है, भूल जाता है। हाँ, कोई बात नहीं है, दिमाग देखो, अब जो दिमाग से चला जाता है उसके लिए आप तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो अवस्था का भी है, और जो प्रॉपर सुनाई नहीं देता उसमें भी थोड़ा सा, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ चीजें जैसी हैं, एक तो आपको यह भी बताया गया कि हमें, देखो, हमें क्या करना चाहिए नियमित, उस परमात्मा को आप मानते हो तो उसका हमेशा ध्यान तो रखना चाहिए। ध्यान रखने का मतलब उसका हमेशा स्मरण तो होते रहना चाहिए, है? अब उसके नाम का भी स्मरण नहीं होगा, समय पर हमारा गायत्री मंत्र का भी जाप नहीं होगा, समय पर हम सूर्य देव जी को अर्घ्य नहीं देंगे, जो हमें नित्य क्रिया करनी है वो भी करनी है। गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारी यह जो बुद्धि है प्रखर होती है, हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप भी हमें नियमित करना चाहिए, यही हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है।
तो आइए भाष लिखते हैं। भयात भयात भीत्या परमेश्वर अस्य अग्नि तपति भयात तपति सूर्यो भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचम। इन पांचों देवताओं का नाम ले लिया गया कि हर एक जो पहले आया था, मतलब उसी परमेश्वर के सत्ता मात्र से अग्नि भी तप रही है, या उसी के सत्ता मात्र से सूर्य भी उदय हो रहा, प्रकाशित हो रहा है, इंद्र और आदि देवता भी उसी से अपना काम कर रहे हैं, उसी के सन्निहित मात्र से यह मृत्यु देवता भी अपना सभी का काम कर रहे हैं। न ही ईश्वराम लोकपालानाम समर्थाम सत्ता नियंता कह रहे हैं कि यदि सामर्थ्यवान और ईशनशील लोकपालों का ये जो अपना काम कर रहे हैं ना, अगर कोई इनका सत्ता नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता, तो यह अपने यह सेवकों के समान वह सभी लोग अपना समय से ठीक ठीक काम नहीं कर सकते थे। जैसे सारे देवता किसके अंदर हैं? इंद्र की, तो इंद्र का तो शासन है ना, उसी प्रकार से वह जो परमात्मा है उसी के शासन से इंद्र भी कर रहा है। अगर मान लीजिए वह सत्ता यानी वह चैतन्य शक्ति नहीं होती, क्योंकि इंद्र किसके शक्ति से काम कर रहा है? उसी सत्ता के शक्ति से काम कर रहा है। वह जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है उसी के शक्ति से वो भी काम कर रहा है, उसी के शक्ति से जमराज देवता भी काम कर रहे हैं, उसी के शक्ति से सूर्य भी प्रकाश दे रहा है, उसी के शक्ति से अग्नि भी काम कर रहा है, वायु भी उसी के शक्ति से चल रही। तो जो भी संसार में चाहे देवता हो, प्राणी हो, कोई भी प्राणी, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत, छोटे से लेकर के सभी उसी के सत्ता से काम कर रहे हैं। बिना उसके तो कोई कर ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता। वह नियंता तो है ना। क्योंकि अगर वह नहीं होता तो यह जो नित्य प्रति हर समय समय पर जो आपको दिखाई देता है कि समय पर फूल खिलते हैं, कोई फूल खिला सूर्य उदय होते ही, और कोई सूर्य उदय होते ही रात्रि समाप्त होते ही वह बंद हो जाता है फूल का, जैसे रात रानी इत्यादि है, हार श्रृंगार है। और कोई शाम होते ही कमल का फूल जो होगा वो बंद हो जाएगा, और शाम होने के बाद रात रानी खुल जाएगी, सुबह होते ही चिड़ियां चहचहाने लगेंगी। सारा कार्य क्रियाकलाप वह जो सत्तावान है, वह जो सभी को ईशित कर रहा है, उसी के संदिग्ध मात्र से, उसी के केवल एक होने से ही यह सारा काम अपने आप होगा। अब देखें अगला मंत्र। तच्च, और उस भय के कारण ब्रह्म को क्या आगे बताया जा रहा है उसको देखें। यह चेत अशकत, इसको पढ़िएगा, यह चेत अशकत बोधुम, यह हाँ चेत अशक्त बोधुम, बोधुम माने जानना, हाँ प्राक शरीरस्य विशेषः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यह उद्बोध है शब्द। यह चेत अशकत उद्बोधुम प्राक शरीरस्य विशेषः। देखो, यह का अर्थ यहाँ पर तीन अर्थ इसको बताया जा रहा है। यह का तीन अर्थ। पहला अर्थ है अस्मिन लोके, इसी लोक में, और फिर दूसरा अर्थ है अस्मिन शरीरे,
फिर है तीसरा अर्थ अस्मिन काले, मतलब इसी समय। समय नहीं आएगा, क्योंकि मृत्यु जैसे कोई जीव पैदा होता है तभी मृत्यु उसके पीछे पड़ जाती है। जैसे कोई पैदा होता है मृत्यु उसके पीछे पड़ जाती है, और वह कब लीन लेगी वह कोई नहीं जानता। तो और फिर यह जो लोक मिला है ना, इस लोक से सुंदर कौन सा लोक होगा। अरे भारत देश में जितने परमात्मा का सारे जो है अवतार हुए हैं, महाराष्ट्र में सभी प्रदेशों से शायद बहुत ज्यादा संत यहाँ पर अपने पैदा हुए हैं और यहाँ पर अपना वेदांत का या धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अब यहीं पर इसमें देखें तो 4 तो शिवलिंग ही हैं, 4 हैं, भीमाशंकर है, घुसमेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, और आपका यह परली बैजनाथ है। तो मतलब है तो महिमा है ना, है महिमा है। इसी प्रकार से हमारा उत्तर प्रदेश में भगवान के अधिकतर जो अवतार हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मथुरा, अयोध्या, या अपना बनारस लीजिए, बद्रीनाथ लीजिए, या केदारनाथ लीजिए, या लखनऊ के पास है जिसमें नरसिंह भगवान पैदा हुए थे, कौन सा, हरदोई। हाँ, वहीं पर नरसिंह भगवान का अवतार था। ये और क्या देखिए, वहीं पर गोंडा के पास में, या मतलब जगह जगह सारे, तो कोई भूमि बची नहीं जहां पर कोई न कोई भगवान का अवतार नहीं। और क्या है, प्राक शरीर विशेषः, विशेषः कहते हैं शरीर के छूटने के पहले, शरीर के ढीला होने के पहले, शरीर के शक्ति समाप्त होने के पहले, तो शरीर के छूटने के पहले ही हमें जो है, जो भी इस ब्रह्म को, इस परमात्मा को जान सका, तो वही जो है बंधन से मुक्त हो जाता है। ततः सर्गेषु लोकेषु, सर्गेश मतलब जहां पर यह सृष्टि, सर्गे जहां पर यह सारी सृष्टि जो है बन रही है, जहां पर सभी प्राणियों के लिए जो भी जरूरतमंद चीजें हैं उनको उत्पन्न किया जा रहा है, तो उसको लेते हैं सर्गेषु लोकेषु। यानी यदि कोई नहीं जान पाया तो क्या होगा, यह लोकेश शरीरत्वाय कल्पते, यह जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को ही प्राप्त होता रहेगा। अगर कोई प्रयास करता है, अभ्यास परिश्रम करके अपने गुरुदेव से, जो कि श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनसे ज्ञान को जो प्राप्त कर सका, तो इसी शरीर में, शरीर छूटने से पहले ही मुक्त हो जाता है, और नहीं तो उसको यह 14 जो भुवन है उसी में चक्कर लगाता रहेगा। यहाँ पर एक बार आपको दोबारा बता देते हैं, यह देखो, इसी लोक में, इसी शरीर से और इसी समय जो प्रयास करके अब यह शरीर के कहते हैं प्राक शरीर से विशेष, शरीर के छूटने के पहले ही, शरीर के शक्तियों के समाप्त होने से पहले ही, हाँ, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जो जान लेता है उसका तो जन्म मरण से छुटकारा हो गया, जीते ही मुक्त हो गया। लेकिन
जो नहीं जान पाया तो सर्गेषु लोकेषु, जहां जहां भी यह सृष्टि है 14 लोकों में, वह क्या करेगा, भ्रमण करते रहेगा। शरीर के छूटने के बाद नाना प्रकार के शरीरों में वह पैदा होता है, होगा और मरेगा। इसलिए इसलिए यह जो संसार है, इस संसार से बढ़कर के कोई सुंदर है भी नहीं। भारतवर्ष से बढ़कर के आपका बहुत बड़ा पुण्य हुआ तो भारतवर्ष में पैदा हुए होंगे, बहुत बड़ा और पाप बढ़िया किया हो कि आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, और फिर यहाँ पर महाराष्ट्र में जाकर के अपना कर्म भूमि किया, जहाँ पर संतों की भूमि है। तो इससे सुंदर लोग तो आपको मिलेगा ही नहीं। अच्छा, रह गया यह शरीर भी आपको बहुत अच्छा मिला, मनुष्यत्व मिला, आपको आचार भी मिल गए और आपको शास्त्र भी मिल गया। तो सब कुछ उपलब्ध हो करके भी अगर आप उस ब्रह्म को, परमात्मा को नहीं जान पाए, तो आप जैसा क्या कहा जाए, बुद्धिहीन जो भी कहा जाए, मूर्ख कोई नहीं होगा। क्यों? अगर नहीं मुक्त हुए तो, क्योंकि शरीर छूट जाएंगे तो फिर तो क्या होगा, जितने भी यह सर्गे हैं, जितने भी सर्गलोकस्य हैं, जितने भी जहां जहां जीव की उत्पत्ति इत्यादि होती है, पलते हैं, यानी 14 के 14 लोकों में, सभी लोकों में आप जन्मते और मरते रहोगे। पता नहीं पाताल में जाओगे या नरक में जाओगे, कहाँ जाओगे। तो यही चलता रहेगा जीवन मरण की कला। और जो भी आपने पिछले जन्म में किया है, इस जन्म में कर रहे हो, उसके फलों को, वह जो कर्म फल आपका है, वो आपको ढूंढ करके वह देगा। तो हमारे सामने क्या प्रश्न हो गया, क्या चिंतन का विषय हुआ कि हमें, हाँ, अब देर नहीं करनी है, इसी समय से तत्काल वह पूर्ण रूप से अपने को इसी में लगा देना है कि मैं ब्रह्म का ज्ञान ठीक ठीक कर सकूं, जैसे कम से कम इस जन्म में जो कुछ हम भोग रहे हैं सुख दुख, वो तो भोगना ही पड़ेगा जब तक शरीर है, लेकिन उसके बाद हमारे पुनः जन्म का प्रश्न ही न पैदा हो, ऐसा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, अब इसके बाद इसमें प्रतिबंध भी तो लगता है, प्रतिबंध के बारे में थोड़ा सा जान लें। पहला प्रतिबंध तो होता है कि इस मनुष्य जन्म पा करके भी हमें किसी न किसी से राग हो जाता, आसक्ति हो जाती है, इसको भी दूर करना पड़ेगा ना। कई बार हमारे बुद्धिमंद हो, हमारी बुद्धि मंद होती है, किसी की मंद बुद्धि होती है, उसके कारण से। तीसरा, कोई कुतर्क करने लगता है, उसकी ऐसी बुद्धि है कि कुतर्क करने की है, तो कुतर्की तो कभी ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते। मंद बुद्धि वाले को ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं जन्म में होगा तो अगले जन्म में। आसक्ति को तो छोड़ना ही पड़ेगा। कई बार विपरीत बुद्धि भी आ जाती है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर कल्याण नहीं होगा। दुराग्रह, दुराग्रह का समझ रहे हैं ना? अरे यह ग्रह जो है ना, ले लेना ग्रह, एक दुराग्रह है, परिग्रह है, संग्रह है, 9 प्रकार के यह ग्रह होते हैं। ग्रह, हाँ, ग्रह से जुड़ जाते हैं ना, जैसे परिग्रह हो गया, संग्रह हो गया, विग्रह हो गया, तो इस प्रकार से ये होते हैं। इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे मेन क्या हुआ इसमें, राग देश यानी आसक्ति। कभी भी किसी से मुलाकात हुई या कोई घटना आपके सामने आया, कोई दृश्य सामने आया, ये मोबाइल में आएगा तो भी, टीवी में आएगा तो भी, किसी से सुन लेंगे तो भी, पहले भोग किए हुए हैं तो भी, कोई चीज देखे हैं तो भी, उसका छाप मन पर ना आने दें।
आएगा तो सही, लेकिन अपने को उससे अलग रखें, अपने मन को उसको बिल्कुल निर्लिप्त बना लो। अगर ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो आपका कल्याण। दूसरा चीज, मन के अंदर उन वस्तुओं के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति कोई संकल्प विकल्प भी नहीं। कोई वृत्ति आ रही है तो भी मन बिल्कुल संकल्प, उस समय क्या करना है वही ध्याय तो विषयान पुंस, गीता जी का दूसरा अध्याय का श्लोक माइंड में रखो कि अगर हम किसी भी विषय पर चिंतन जरा सा करेंगे तो क्या होगा, संगस्ते उपजायते, उसमें आसक्ति आएगी, और संग संजायते कामः, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से हम उस वस्तु को, यानी जो भोग वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब कर्म करेंगे, कोई बाधा पहुंचाएगा तो उसका क्रोध होगा। क्रोधा भवत सम्मोह, क्रोध से ही मूढ़ भावना होती है, और जब सम्मोहित होगा तो अस्मृति याददाश्त भी चली जाएगी, और याददाश्त चली जाएगी तो आपका पतन ही हो जाएगा। अस्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाश हुआ तो बुद्धिनाश प्रणश्यति, प्राण निकलने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका पतन। तो इसीलिए वृत्ति आती रहेगी, जैसे आपने कर्म कर रहे हो या पीछे कर्म किए हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं है। जो संसार में नित्य प्रति सुन रहे हो, देख रहे हो, आपके अनुभव में, पहले से अनुभव में है, स्मृति में है, सपन में आगा, उसका चिंतन नहीं करना, उसको मन पर नहीं आने देना, उससे अपने को बिल्कुल निर्लिप्त रखना, और उन वस्तुओं का या व्यक्तियों का चिंतन, संकल्प विकल्प भी मन पर नहीं आने देना। चलिए इसका भाष्य देखते हैं, समझ में आ रहा है इतना। यह जीवन एवं चेत अशक्त शक्नोति, शक्त कर रहे हैं इस जीवन में रहते हुए, जीवन को जब तक आपकी प्राण है तभी के रहते हुए ही क्या कह रहे हैं कि यह अनुभव कर लो। क्या अनुभव कर लो? कि वही ब्रह्म का अनुभव कर लो। यह जो जिसके कारण से यह सारी सत्ता चल रही है ना, सूर्य चल रहा है, अग्नि चल रहा है, मृत्यु देवता चल रहा है, देवता लोग इंद्र इत्यादि चल रहे हैं, वायु चल रही है, वह सत्ता को जान लो, उसको समझ लो, उसका अपने अंदर अनुभव कर लो। वो कौन है? वही ब्रह्म है ना, वही कारण ब्रह्म है। बोध 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 धुम अवगंतुम प्राक पूर्वम शरीर से विशेषो, यानी शरीर के छूटने के पहले से उसका अनुभव कर लो। तो क्या होगा? तत्पतना संसार बंधन मोचते, तो आपके तो अगर ऐसा कर लोगे तो आप संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे, यानी पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको नहीं फंसना पड़ेगा। कैसे नहीं फंसना पड़ेगा? जब आप इस शरीर के रहते हुए जहां पर भी हो, जिस समय में भी यह ध्यान आया, जो भी अवस्था आपको हो, उसी समय उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जानने का, उसको अनुभव करने के पूर्ण रूप से मन, बुद्धि और शरीर से बिल्कुल रखते हैं, तब जाकर के वह अपने अंदर। अगर ऐसा नहीं कर सके तो न चेता सकनो, तो अगर उसको नहीं जान सके तो क्या होगा? तो कह रहे हैं ततः अन अबोधात सर्गे सुसृजन्ते जैसे षष्टव्या, उसका ज्ञान नहीं हुआ तो वह सर्गों में, जहां पर यह सारी प्राणियों की रचना होती है, जैसे पृथ्वी आदि लोक बताया गया, भू भुव स्व म जन तप सत्यम, नीचे आताल पाताल, अतल वितल सुतल, अतल वितल सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल, इन सभी 14 लोकों में, भुवनों में आपको मरने के बाद किसी लोक में, किस लोक में जाओगे कुछ पता नहीं है, किस जोनी में जाओगे वो भी पता नहीं। आपके कर्म के अनुसार, आपके मृत्यु के समय जो आपका विचार आएगा उसके अनुसार ये इच्छा होगा। अच्छा, शरीर भावाय कल्पते समर्थो भवति, तो यह कह रहे हैं वह शरीर को, भाव को आप प्राप्त होगे ना, शरीर तो आपको मिलेगा,
अगर ब्रह्म का, उस परमात्मा का जो सभी का नियंता है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, उसका अगर अनुभव नहीं कर पाए शरीर छूटने के पहले, तो इन 14 लोकों में से कहीं न कहीं आपको जाना पड़ेगा। जहां जहां सृष्टि चलती है, जिस लोक में, वहां में से कहीं भी जाना पड़ेगा, और किसी भी जोनी में आना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं मनुष्य जोनी में जाओगे, मेढक बनोगे या स्थावर पेड़ बन जाओगे या क्या होगा कुछ पता नहीं। तो इसका अर्थ यही है। अब क्या है, ये अच्छी तरह से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मतलब देखो, इसको हमेशा याद रखो। अस्मिन लोके, ये शब्द का अर्थ है अस्मिन शरीरे, अस्मिन काले, मतलब समय भी अब दोबारा नहीं आएगा। शरीर भी, दूसरे शरीर की प्राप्ति होने की इच्छा मत करो। यह नहीं कि इस लोक में नहीं, दूसरे लोक में नहीं, इसी लोक में। हाँ, इसी लोक में, इसी शरीर में के द्वारा, और इसी समय पूरा प्रयास करो। क्या प्रयास करना है आपको? पहले अंतःकरण को शुद्ध करना, जैसे पहले बताया गया है। कैसे अंतःकरण शुद्ध होगा? यज्ञ, तप, अग्निहोत्र, दान इत्यादि करते हुए इसको अंतःकरण शुद्ध करो। या उपासना, परमात्मा की उपासना के से, उपासना से मन एकाग्र होता है। फिर भी परमात्मा के, उस ईश्वर के पक्के भक्त बन जाओगे तो वह कई चीजों को तो क्षम्य कर देगा ना। सैकड़ों हजारों आपके बुरे कर्मों को तो वह ध्यान ही नहीं देता। जैसे इस संसार में कोई जिसको प्रेम करता है, उसके सैकड़ों अपराधों को छोड़ देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। उसी प्रकार से वह भी नहीं ध्यान देता। लेकिन जो जो मुख्य घटनाएं होती हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा ना। जो बड़े काम किए होंगे तो उसको तो उसके फल को तो भोगना ही पड़ेगा। तो जीवन के रहते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, कर्म योग के माध्यम से या अष्टांग योग के माध्यम से या भक्ति योग के माध्यम से चित्त भी एकाग्र हो गया। फिर जाकर के अपने जो जो भी आचार्य है, संत है, गुरुदेव हैं, जो कि हर समय उपलब्ध ही रहते हैं, उनसे यह क्या बोलता है, यह जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, इसको प्राप्त करके इस जीवन से, अगर नहीं किया तो लिखा हुआ है न चेद अशक्नोस, अगर इसको करने में असफल रहे तो हाँ, तो यही होगा। जहां जहां यह लोग बने हुए हैं ना सृष्टि, हाँ, वो किसी न किसी लोक में जाना पड़ेगा। किस जोनी में जाना पड़ेगा वो भी पता नहीं है, और कोई न कोई शरीर धारण करके आपको वही करना। तस्मात, अब यहाँ पर इस संहार किया जा रहा है। तस्मात शरीर विशंस न विशंस प्राग आत्मबोधाय यत्न अस्थे, अतः शरीर पात से पहले ही, शरीर छूटने से पहले ही इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए या अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए पूरा प्रयत्न करते रहिए, प्रयत्न कीजिए। जरा सा नहीं, पूरा 24 घंटे लगा रहते हैं। आगे थोड़ा सा और है, 3 लाइन। जस्मात, फिर जस्मात यह आत्मनो दर्शनम आदर्श अस्य मुखस्य अस्पष्टम उपद्यते। कह रहे हैं जैसे शीशे के, आदर्श कहते हैं शीशा, शीशे के सामने यदि आप खड़े हो जाओ तो आपका पूरा स्पष्ट चेहरा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता? शीशे के सामने खड़े हो जाइए तो आपका स्पष्ट चेहरा दिखाई देगा। उसी प्रकार से इस लोक में अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको अस्पष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन दूसरे लोकों में क्या होगा? न लोकांतरेशु, और लोकों में अगर ज्ञान जाओगे ब्रह्मलोक को छोड़ करके तो वहां पर धुंधला दिखाई देगा, वो ठीक से आपको समझ में नहीं आएगा।
और ब्रह्मलोक में तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। इतना आसानी से वह लड्डू नहीं है कि मुंह में डाला खत्म हो गया, वह और भी मुश्किल है। इस लोक में ब्रह्म विद्या के प्राप्त करने से ही ब्रह्मलोक में जाना, उससे कम प्रयास करके ही आप जीवन मुक्त हो सकते हो, उसका 10वां हिस्सा ही कर सकते हो। बहुत कुछ ज्ञान तो आपको हो भी गया है, हो सकते हो। समझ में आया? मतलब इसी लोक में हाँ, हमें अभी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, या अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए अभी से प्रयत्न करते रहना, पूर्ण करते नहीं ना, पूर्ण प्रयास से भी करना ही चाहिए। करते रहना तो फिर तो वो अलग हो जाएगा। हाँ, अभी करना है। कह रहे हैं ना, अस्मिन लोके अस्मिन शरीरे अस्मिन काले, इसी समय में करना, अभी करना। हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले हुए तो क्या कौन, तो कब करोगे? अगर क्योंकि अगर इस लोक में उसका अनुभव नहीं किया तो ब्रह्म लोक के अलावा किसी लोक में उसका स्पष्ट अनुभव नहीं होगा, दूसरा अनुभव होगा जिससे आपको ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए आपका मुक्ति ठीक होनी। और ब्रह्मलोक की बात करो तो वहां पर भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करना ही मुश्किल है, दुर्ग्राह है। मतलब थोड़ा ज्यादा, बहुत इससे ज्यादा भी प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए बेटर यही है कि अभी आप मुक्त हो जाओ। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य